ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहु। परम भये सब खंडिके कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंते जिनराय। विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार। नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुणदार। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह गोमठ सार कर्मकांड नाम का ग्रंथ है और उस पर पंडित टोडरमल जी ने देशी भाषा में जो टीका लिखी हुई है वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड, उसके आधार से हम कर्मों की कुछ बातें यहाँ देख रहे हैं। जीव और कर्म अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में पाया जाता है। हर समय पुराने कर्मों का उदय चलता है और पुराने कर्मों के उदय में यहाँ जीव नया मोहरावेश करता है तो वहाँ नया कर्म का बंध भी होता है। हमने वो पहले बहुत बार करना नियुक्ति शिविरों में ये बात देखी थी कि हर समय उदय कितने कर्म का चल रहा है। हाँ, 7 या 8 नहीं, 8। मैंने उदय पूछा, बंध नहीं पूछा। 8 ही कर्मों का उदय हर समय चल रहा है। हाँ, बंध आयु का कभी कभी होता है, इसलिए बंध को 7 या 8 कहेंगे हम, पर उदय तो 8 का चल रहा है। तो ज्ञानावरण के उदय में हमने देखा उसकी केवल ज्ञान शक्ति वो प्रकट नहीं हो रही है। दर्शनावरण के उदय में उसकी केवल दर्शन शक्ति प्रकट नहीं हो रही है। ये अलग अलग कर्मों के उदय में क्या होता है हमने अभी अभी देखा था। तो मेरा ये प्रश्न है, जो ज्ञानावरण के उदय में अभी उसकी ज्ञान की इतनी शक्ति पर इतनी सब ढकी हुई है, तो इतना सा ज्ञान खुला है, तो इससे बंद हो रहा है, ये इतना ढका है उससे बंद हो रहा है। किशन जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ, ये खुला है उससे बंद होता है, ये ढका है उससे बंद होता है, दोनों से होता है। अच्छा, क्यों डॉक्टर, क्या कहेंगे आप? हाँ, दोनों से बंद हो रहा है। अरे स्वभाव से बंद होने लगा तो कभी बंधक से मुक्त ही नहीं होगा। जो खुला है ना हमारे आपका ज्ञान इतना सा है, नहीं आपका बहुत है वो मेडिकल का, हाँ, परंतु ये केवल ज्ञानी के सामने हमको बात करनी है। तो हमारा इतना सा अल्प ज्ञान है, परंतु जो ज्ञान खुला है, जो उघाड़ रूप है, वो हमारा स्वभाव का अंश है और स्वभाव से कभी बंध नहीं होगा। अब जो है ही नहीं है उससे बंध क्या होगा? ऐसे ही ज्ञानावरण के उदय में जो हो रहा है, दर्शनावरण के उदय में हो रहा है, वीर्यांतर का उदय में हो रहा है कि हमारा थोड़ा सा स्वभाव का अंश प्रकट है, बाकी अप्रकट है, उससे बंध नहीं है। तो आयु कर्म से तो बंध होता होगा, छोटी आयु से ज़्यादा बंध होता है कि बड़ी आयु से बंध होता है ज़्यादा? देवायु से बंध ज़्यादा होता है कि मनुष्य आयु के कारण बंध ज़्यादा होता है? क्यों? आयु से बंध नहीं होता। नाम कर्म के कारण तो बंध होता होगा, वेदनी के कारण तो होता होगा ना। अच्छे संयोगों से ज़्यादा बंध होता है कि बुरे संयोगों से? बोलो। हाँ, अमेरिका वालों को ज़्यादा बंध है कि इंडिया वालों को ज़्यादा बंध है? तो ये अमेरिका क्यों भागते हैं? इस संयोगों से बंध नहीं होता है। तो क्या कहाँ से बंध होता है? नीच गोत्र उच्च गोत्र से तो बंध होता होगा, उससे भी बंध नहीं होता। तो नाम कर्म के उदय में शरीर की रचना हो रही, कोई गोरा है, भूरा है, कोई ऊंचा है, कोई ठिंगना है, तो उससे तो बंध होता होगा, तो किसी दिन नहीं होता। तो बंध होता क्यों है? हमने 7 कर्मों के उदय में कह दो इससे बंध नहीं होता, इससे बंध नहीं होता। एक को छोड़ा था, मोह ने को छोड़ा था।
तो पुराने मोहनी कर्म के उदय में यहाँ जीव क्या कर रहा है? मोह राग द्वेष नया कर रहा है, अपने से कर रहा है, वहाँ उसका उदय पाया जाता है। जीव करेगा तो उदय होगा, जीव नहीं करेगा, जीव अपने सन्मुख होगा तो वो उदय भी रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ तो कहते कि पुराने कर्मों के उदय में यहाँ जीव नया मोह राग द्वेष करता है तो ये नए कर्म बनते, ये उसका कारण। तो मोहनी के उदय में अकेला मोहनी नहीं बन रहा है, उसके उदय में सभी कर्म बन रहे, 8 ही कर्म उसके उदय में बन रहे। तो मोहनी जो मेन कल्प्रिट जो है मिथ्यात्व और ये राग द्वेष है, उसके उदय में जीव मोह राग द्वेष कर रहा है, अज्ञान कर रहा है, राग द्वेष कर रहा है, उसके कारण नए बंद हो रहा है। कब से? है ना। और उसका उपाय क्या करता है? कुछ शुभ परिणाम करना चाहता है और वो करके, परिणाम भी नहीं क्रिया, और वो करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसे उसकी मान्यता है। ये उसकी भूल है, समझ में आते हैं? ये इसका तो हम वर्णन तो सभी द्रव्यान योग के शास्त्रों में, तो हमारे प्रतिदिन के स्वाध्याय में हम सुनते हैं। यहाँ तो हम कर्म की थियोरी के आधार से उसकी बात देखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हर समय 8 कर्मों का उदय है और फिर भी मोहनी के उदय में ये जो जीव मोह राग द्वेष कर रहा है, कर्म उसको नहीं करा रहा है, जीव स्वयं कर रहा है। ये जीव का परिणमन जीव में जीव से हो रहा है, और वो कर्म तो केवल वो थर्मामीटर है, जीव में कौन से परिणाम चल रहे हैं उसके बताने वाला वो मर्क्यूरी है। नहीं समझे? जो आपके यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, अभी इतनी गर्मी हो रही थी, तो कितना टेम्परेचर हुआ था यहाँ देवलाली में? है? कुछ भी बोलो ना, हमें कहाँ मालूम। तो 40, अच्छा 40 हुआ। तो ये तो बैरोमीटर में जो तो मर्क्यूरी है, उसने ये टेम्परेचर किया कि नहीं बाहर का? अरे उसने तो बताया कितना टेम्परेचर है, वो करने वाला नहीं है। कर्म का उदय भी जीव के परिणामों को बताने वाला है, वो जीव के परिणामों का कंट्रोलर नहीं है। वो तो बताता है कि जीव में क्या चल रहा है। वो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि यहाँ जीव के परिणाम और वहाँ वैसा कर्म का उदय। यहाँ जीव क्रोध रूप परिणमता है तो वहाँ क्रोध का उदय कहलाता है, क्योंकि सत्ता में तो क्रोध मान मायालोभ सभी भरपूर पड़े हैं, प्रत्येक उसके। अभी हमने निषेध वगैरह देखे नहीं क्या होता है, वो तो सब वहाँ पड़े हैं, एक समय पूर्व तक के सभी हाजिर है वहाँ पर। जीव क्रोध करता है तो क्रोध का उदय कहलाएगा, जीव मान करता है तो मान का उदय कहलाएगा। परंतु आज तक हमने कर्म का उदय है इसलिए हमको ये होता है ऐसा ही मान के रखा है, और कर्म ही हमको सुखी दुखी बनाते, ये मान्यता रखी। ये पूरी ये पढ़ना क्यों? क्योंकि इसके बारे में जितना अज्ञान चल रहा है ना, वो अज्ञान दूर हो जाए, बस इतना तो, इतना पढ़ने का तो फल है अपना। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो 4 हमने क्या देखा था, कितने कर्म बनते हर समय? 8 का उदय है, 7 या 8 हर समय बन रहे हैं। तो हर समय बन रहे हैं। अभी तो हमने ये घाती अघाती का और भी हमको विभाजन देखना है, उसके आगे चलकर हम देखेंगे कि इसमें शुभ प्रकृतियाँ कितनी हैं और अशुभ कितनी हैं। तो यहाँ जो बोर्ड में 4 लगाया है, अब देखना जरा, ये घाती कर्म की टोटल कितनी हुई? 47, और अघाती कर्मों में यहाँ 101 भेद। अब ये ब्रैकेट में लिखा है, वो कुछ अभेद करके वो क्या है बाद में उसका हिसाब समझाएंगे। तो इसमें से ये घाती है, वो तो सभी पाप रूप है। इसमें से कोई एकाध पुण्य प्रकृति होगी कि नहीं होगी? ये सभी पाप रूप, जीव के गुणों का घात करने वाली सभी पाप रूप है। और अघाती में क्या है? ये सब में, हर एक में 2-2 भेद है। जैसे इसमें सातावेदनीय असातावेदनीय, यानी वो पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति। आयु में देवायु, मनुष्यायु और तिर्यंचायु शुभ प्रकृति है, और एक नरकायु पाप प्रकृति है। नाम में भी शुभ नाम और अशुभ नाम, और गोत्र में भी उच्च नीच गोत्र, यानी हर एक में 2-2 वैरायटी है। अभी अभी हमने क्या देखा था कि जीव हर समय 7 कर्मों का बंध तो नियम से कर रहा है ना, तो ये बन रही है कि नहीं बन रही? इतनी सारी, वो क्या है, पाप है कि पुण्य है? कब बन रही है? हर समय। अभी स्वाध्याय में बन रही है, और पूजा में, और उपवास करेंगे अभी दशलक्षण में तभी बन रही है। तो डिफरेंस कहाँ पड़ा? तो इतना सारा पुण्य हमने किया, सोच समझ कर करते हैं ना हम पुण्य, नहीं, पाप तो आता है, हम चाहते नहीं है, नहीं समझे? पाप तो आ जाता है, पूजा करते समय, ध्यान के लिए बैठे हैं तब समय, ये तो
कोई तो ऐसा दूसरा दुनियादारी का विकल्प आ जाता है। और पुण्य देखो हम सोच समझ कर करते हैं, यही मान्यता मिथ्यात्व है। तो ये जो अभी हमने शुभ यानी भाव हुए, उसका फल किस में मिलेगा? इसमें हर एक में दो दो भेद है, शुभ अशुभ शुभ अशुभ। तो पुण्य हमने जो शुभ भाव किए तो उसमें पुण्य किस में बंधेगा? आघाती में बंधेगा, पाप के बदले पुण्य बंधेगा। मान लेते हैं ना, अभी रोज 6-6 घंटे हम यहाँ स्वाध्याय करने वाले हैं, तो पुण्य बहुत बंधेगा। किस में? आघाती में। फल किसको मिलेगा? अरे सारे तो पुद्गल में चला जाएगा, संयोगों में, शरीर में, गोत्र में। और इसमें क्या, इसको क्या मिलेगा जीव को? आप जो कुछ आप व्यवसाय कर रहे हैं, जो कुछ है आपकी कमाने का साधन, तो आपको जो कुछ इनकम हो रही है वो किसके खाते में भरते हो? पड़ोसी के। क्यों अश्विनी? अरे पति और पत्नी का भी खाता जुदा जुदा है, भाई भाई का खाता जुदा है। या हम स्वयं कमाए और दूसरे के खाते में भरे? यहाँ क्या हो रहा है? जीव पुण्य इतना कमाए, इतना कष्ट करे बेचारा, और सारा कौन ले जाए? पुद्गल। कबूल है आपको? और जीव को क्या मिला? अरे वो पाप तो बंध ही रहा है, इसमें सारे में पाप बंध रहा है। और ये क्योंकि जीव को डायरेक्ट संबंध तो इन्हीं से है, क्योंकि जीव के गुणों के साथ डायरेक्ट संबंध है, जो घाती कर्म, जो निरंतर हर समय बंध रहे। ख्याल में आती है ना बात? तो ये कभी सोचता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो धर्म के नाम पर, मुक्ति के नाम पर, मोक्ष के उपाय के नाम पर वो केवल शुभ भाव करना चाहता है। अब कितने कोई क्रिया कर रहा है, पीछे दिखावा कितना है, उसके परिणाम कितने शुभ है, वो तो और वो स्वयं जाने या भगवान केवल ही जाने। परंतु वो कर्म की थियरी भी हमें सचमुच पता हो तो हम क्या कर रहे हैं, उसका फल क्या मिले, इसका तो विचार तो थोड़ा हम करने की थोड़ी फुर्सत ले लो। अभी आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। तो यहाँ अभी भी हमको वो घाती के और देशघाती सर्वघाती वो भी देखना है, थोड़ा अंदाज़ा लेना है इसका। हम जो आए थे इसकी जो संख्या बताई ना यहाँ पर, अब आपको निकालना है पेज नंबर 74, 76। अब ये 93 जो नंबर अब पहले बताए थे, जरा उसके पीछे हम उसके नाम देते। इसके बहुत डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पंचलब्धि के प्रकरण में भी हमने उसको देखा था। बाद में भी आप इसको घर में भी इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम इसके नाम थोड़े शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो, नाम कर्म के जहाँ 93 भेद बताए थे ना, उसकी बात देखो। 70 नाम कर्म के 93 कैसे याद रखना? तो एक आसान तरीका है, उसमें कुछ तो पिंड प्रकृतियाँ हैं, पिंड ने ग्रुप वाली, और कुछ तो सिंगल है। पिंड वाली कैसे? जैसे आपको मालूम है गति नाम कर्म, तो गति 4 है, तो नाम कर्म भी 4 प्रकार के हुए। जाति कितनी है? वो हिंदू मुस्लिम वाली नहीं, एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति, तो 5 हो गए। तो गति है, जाति है। शरीर कितने हैं? 5 है, तो शरीर नाम कर्म 5 है। जो शरीर नाम कर्म है उसी नाम से बंधन है, जो परमाणु एक दूसरे से बनते हैं, और संघात यानी छिद्र रहित जो शरीर की रचना होती है। तो 5 प्रकार के बंधन भी है, 5 प्रकार के संघात भी है। फिर उसके संस्थान 6 प्रकार के, जो उसके आकार होते हैं ना, वो संस्थान 6 प्रकार के। ये उसके नाम याद हुए तो हमारे वो सारी इतनी प्रकृतियाँ याद हो जाती है। और फिर अंगोपांग, यानी औदारिक शरीर में उसके अंग और उपांग, क्योंकि वो द्विंद्रियादि जो है उसके हाथ पैर सिर वगैरह ऐसे अलग अलग अंग होते हैं, उसको उपांग कहते हैं। मुख्य अंग और ये उपांग। ऐसे वैक्रिक में भी उपांग होता है, आहारक में भी होता है, तेजस कार्य में नहीं होता। फिर सहनन यानी हड्डी की जो मजबूती होती है उसको सहनन कहते हैं, वो भी 6 प्रकार के। और फिर उसके बाद कौन है, और कौन सी प्रकृतियाँ? पिंड प्रकृतियाँ, जिसको हम कहेंगे स्पर्श रस गंध वर्ण, क्योंकि वो सामान्य से कहेंगे तो केवल एक एक नाम ही है, वर्ण, रस, गंध, स्पर्श। और उसके भेद करेंगे तो स्पर्श के 8 हो गए, वर्ण के 5, ये तो 20 भेद हो जाएंगे। और कौन से? विहाय गति, यानी जो द्विंद्रियादि जो चलते हैं उनके तो प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति होती है। और एक होता है आनुपूर्वी। आनुपूर्वी का अर्थ क्या है? जैसे गति है, मनुष्य गति नाम कर्म, तो मनुष्य गति मिलती है।
अनुपूर्वी का अर्थ ऐसा होता है कि जीव कहीं से मरकर जब मनुष्य में आ रहा है विग्रह गति में, विग्रह ने मोड़ वाली गति, यानी टर्न लेकर आता है तो सीधा जाता है तो एक समय में पहुंचता है, तब अनुपूर्वी का उदय नहीं होता। अनुपूर्वी के उदय में होता क्या है, तो कहते हैं जो मोड़ सहित गति है तो उसमें अभी नया आकार कब धारण करेगा, जब संस्थान नाम कर्म का उदय होगा। और वो कब आता है, होता है शरीर धारण करने के समय में। आगे चलकर हम नाम कर्म के उदय स्थान देखने वाले, तब ये बातें आपको ख्याल में आएगी। और तो कहते तब तक क्या होता है, उसका आकार कौन सा रहेगा, तो पूर्व भव का, यानी कोई घोड़ा मरकर मनुष्य अभी पर्याय में आ रहा है, अभी विग्रह गति में है, तो उसका आकार कौन सा रहेगा, घोड़े का। तो घोड़े के आकार का मनुष्य दिखा ना अपने को, ये पूर्व भव का आकार उस विग्रह गति में रहता है, उसको इतना ही उसका कार्य और कहीं, यानी पूरा किसी को उसका उदय भी नहीं होगा। 1 या 2 समय, मैक्सिमम 3 समय तक वो तो उसका विग्रह गति होती है मोड़ वाली जो है, तो उतने ही के लिए उसका उदय है। बाकी वो बनती तो हर समय है, गति बनती है तो गत्यानुपूर्वी भी हर समय बन रही है। उदय कब होगा, बस विग्रह गति। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकृतियों की अलग अलग बातें हैं। अब जो सिंगल प्रकृतियाँ हैं, आतप है, उद्योत है, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास है, और फिर वो त्रस बादर पर्याप्त, उनसे में त्रस या स्थावर, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त, साधारण या प्रत्येक शरीर। फिर ये 6 युगल है, कौन से, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यश कीर्ति अशुभ। और फिर निर्माण है, तीर्थंकर है। ये जो प्रकृतियाँ हैं नाम कर्म की टोटल है 93। अब यहाँ ब्रैकेट में कितनी लिखी है, कौन सी कम कर दी, हाँ देखो देखो, हमने स्पर्शादि की जो हम कहेंगे 20, उसके बदले 4 गिनेंगे, तो 16 कम कर दी। और शरीर नाम कर्म में उसके बंधन और संघात हमको मिला दिया, तो 10 वहाँ कम हो गई, वो 16 और ये 10, 26 कम कर दी। तो टोटल अगर जुदे जुदे कहेंगे तो टोटल सबकी मिलकर, घाती अघाती मिलकर 148 होती है। और इनको ये 26 को कम करेंगे तो होती है 122। ये सत्ता में प्रकृति 122 हो सकते हैं, हम 122 का हिसाब लगाएंगे। परंतु ये जो 2 प्रकृतियाँ हैं, कौन सी, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, ये बंधने वाली प्रकृति नहीं है। हमने पहले बताया था, बंध तो मिथ्यात्व प्रकृति का चलता है, और जब सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व में से ये 2 प्रकृतियाँ तैयार होती है, उसका अनुभाग घटकर। यानी कहते हैं बंधने वाली प्रकृतियाँ कितनी है, 120। और अगर 148 का हिसाब लगाना है तो 146 कहेंगे हम। ख्याल में ही इतनी बात, यानी ये कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, उसका वो उसी में इंक्लूड करके हम उसको 120 और 122 का हिसाब करेंगे। यानी अगर हम आपको पूछेंगे कि जीव को बंधने वाली प्रकृतियाँ कितनी है, एट ए टाइम कभी भी 120 नहीं बंधेगी किसी को, कहाँ कितने बन सकती है उसका हिसाब अभी वो आगे का अपना अभी का विषय नहीं। तो कितनी टोटल बंध सकती है, तो 120। ये अलग अलग अनेक जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। और सत्ता में कितनी पाई जाएगी, 122, क्योंकि समय दृष्टि भी जीव रहेंगे ना, तो 122 सत्ता में। और उदय में भी कितने का उदय हो सकता है, 122 का, एट ए टाइम की बात नहीं, अलग अलग जीवों को अलग अलग समय में। यहाँ तक बात समझ में। तो ये हमने अभी हिसाब लगाया कि जो नाम कर्म के 93 का हिसाब करो या वो 67 का हिसाब कहो, उसकी अपेक्षा भी हम बात करेंगे। देखो ये हर एक के जो कार्य क्या क्या होता है बहुत विस्तार से यहाँ बताइए, उसको थोड़ा हम गौन करके जरा आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 76 निकालना। यही बात यहाँ बताई है 34 गाथा की टीका में कि जो शरीर नाम कर्म है उसी में उसी नाम के बंधन नाम कर्म और संघात को इंक्लूड कर दिया, तो 10 वो कम है। और वर्ण रस गंध स्पर्श, हम स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं कह रहे, वर्ण रस गंध स्पर्श कह रहे। उसका कारण आगे जाकर जब प्रदेशों का बंटवारा होता है तब उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। ये नाम कर्म की जो प्रकृतियाँ हैं, जो जो कुछ जिस कर्म की जो प्रकृतियाँ हैं उसकी जो ऑर्डर कर्णानुयोग में बताई है, उसी ऑर्डर से उसी क्रम से उसको याद रखना है। क्योंकि कौन से प्रकृति में कितना द्रव्य मैक्सिमम या मिनिमम जाता है उसका जो बंटवारा होता है, उसके लिए ये सारे क्रम बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तो जब उसका
नंबर आएगा तो वो बताएंगे। तो इस जो क्रम से जो शास्त्र में बताई है उसी क्रम से उसको याद रखने की कोशिश रखना। देखो भावार्थ की दूसरा पैराग्राफ देखो, वर्णादि 4 वर्ण गंध रस स्पर्श, इनमें अभेद विवक्षा से 20 भेद किए और मूल में 4 ही प्रकृतियां बंध और उदय में कहते हैं। ये जो है तो उसके हमने नीचे जो एक लास्ट लाइन एकदम लास्ट 76 पेज की, इस प्रकार ये सब 120 प्रकृतियां बंध योग्य है ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा। यहाँ तक समझ में ही इसका अर्थ 120 कौन सी है, क्योंकि बंधन और संघात को शरीर में ही इंक्लूड किया और जो हमने जो वर्ण गंध रस स्पर्श है वो 4 ही बताए, इसलिए टोटल हम 120 का हिसाब बताएंगे यहाँ पर। यहाँ तक समझ में आई बात? आगे बढ़ते, ये तो बंध की बात हुई। अब उदय रूप प्रकृतियाँ कितनी हैं इनमें से, तो कहते जो सम्यक दृष्टि है उसके अभी सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति भी सत्ता में तैयार हुई है। तीसरे गुणस्थान में गया तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय हो जाएगा और उसका वेदक सम्यक तो बना लेगा तो सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा। अन्य भी यथायोग्य जहाँ जिस पर्याय में उसके उदय होते हैं, तो कहते हैं कि उदय योग्य कितनी है 122 और बंध योग्य 120, तो सत्ता में कितनी रह सकती है 122 सत्ता में होगी तो ही उदय में आ जाएगा। ख्याल में आई बात? हाँ आगे बढ़ते, देखो यहाँ लिखते हैं पेज नंबर 36 का अर्थ, ज्ञानावरणादि कर्मों की अनुक्रम से 5 अभी हमने देखी थे, 9 किसके है ये दर्शन, 2 किसकी है वेदनी, 28 मोहिनी की, 4 आयु, 67 अभी नाम के बताए ना क्योंकि हमने शॉर्ट में बताना है, 2 गोत्र और 5 अंतराय, सब मिलकर 122 उदय होने योग्य प्रकृतियां कही है। अभी सत्व प्रकृतियों को कहते हैं। नेक्स्ट पेज 78, अभी जो हमने देखे थे ना वही सारे सत्व रूप है, क्योंकि सत्ता में है तभी तो उदय होगा। तो सत्व रूप प्रकृतियां कितनी होगी, सत्व ने सत्ता में 122। आगे बढ़ते, अब ये जो हमने यहाँ देखे हैं मूल 8 प्रकृतियाँ, उसमें 2 विभाजन करेंगे, घाती कर्म और अघाती कर्म, वही यहाँ पढ़ेंगे। देखो 78 पेज पर पहले जो घाती कर्म कहे थे, कौन से घाती कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहि और अंतराय। अब ये घाती कर्मों के और भेद बताने वाले, कौन से वो देखो, ये बोर्ड पर नहीं लिखा है, ये सुनना है, अभी पुस्तक में है, देखो आप। तो जो घाती कर्म उसके 2 भेद है, कर्मों के 2 भेद है, सर्वघाती और देशघाती। प्रकृतियों के नाम है, नाम यानी भेद है कि सर्वघाती का अर्थ क्या कि पूरा घात करता है, किसका, हाँ कौन से, अपने प्रतिपक्ष का। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, तो सम्यक का घात करेगी क्या, दर्शन का घात करेगी, वो घात किसका करेगी, अपने प्रतिपक्ष का करेगी। तो घात यानी जिसमें वो निमित्त पड़ा, केवल ज्ञानावरण शब्द, अभी केवल ज्ञानावरण का उदय हम आपको सबको है, तो मति ज्ञान का घात कर रहे हैं, शुद्ध ज्ञान का घात कर रहे, अरे हमारा मति शुद्ध तो प्रकट है, तो अपने प्रतिपक्ष का घात करता है, इसलिए उसका घाती नाम है। उसके नाम से वो किसका घात करता है वो प्रसिद्ध है। अब यहाँ देखते देखो, तो सर्वघाती और देशघाती ये प्रकृतियों में हम लगा रहे हैं, तो ये सर्वघाती प्रकृति कौन सी है और देशघाती कौन सी, वो हम देखेंगे। यहाँ देखो अभी ज्ञानावरण 5 है, उसमें से सर्वघाती 1 है, कौन सी, केवल ज्ञानावरण। केवल दर्शनावरण, स्त्यान, वृद्धि आदि 5 निद्रा, ये निद्राएं किसका घात करती है, हाँ जागरूक अवस्था। अनंतानुबंधी, अभी जो मोहनीय जो है ना उसमें मिथ्यात्व तो सर्वघाती है ही है, और जो इसमें अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कैसे है, सर्वघाती है। कितनी हुई टोटल, 1 केवल ज्ञानावरण हुआ और दर्शनावरण की 6 हुई, 6 और ये 7, और फिर 1 मिथ्यात्व 8 और 12 कषाय, कितनी हुई
20। ये 20 प्रकृतियाँ कैसी है? सर्वघाती। सम्यक मिथ्या तो अभी नहीं पता है क्योंकि वो बंधने वाली नहीं है। तो बंधने वाली कितनी है? बंधने वाली सर्वघाती कितनी है? 20 है। सम्यक मिथ्या तो भी सर्वघाती किसका घात करता है? सम्यक को घात करता है, तो वो भी सर्वघाती में गिनेंगे, पर वो बंधने वाली नहीं है, सत्ता में है, उदय रूप हो सकती है। समझ में आई बात? ये प्रकृतियों में हम सर्वघाती देशघाती बता रहे हैं। सर्वघाती प्रकृतियाँ कितनी भी मंद क्यों नहीं हो, ऊपर श्रेणी में भी जाके, वो कभी देशघाती नहीं होगी। नहीं समझे? वो हमने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सुन रखा है। क्या? वो सूक्ष्म मिथ्या तो भी टालने योग्य है। क्यों? अरे मंद हुआ ना, तो मिथ्यात्व मंद होकर देशघाती होगा कि नहीं होगा? जैसे सम्यक प्रकृति का उदय भी चले और सम्यक तो भी चले, ऐसा होता होगा कि नहीं? मिथ्यात्व का उदय भी चले और थोड़ा सा सम्यक तो हो जावे, तो कितना भी मंद क्यों न हो, वो सर्वघात करने वाला है, यानी जीव के परिणाम को बताने वाला है। यानी इसलिए कहते हैं कि इतना भी वो सूक्ष्म मिथ्यात्व भी टालने योग्य है। जो कहते हैं तो ये कर्मों के जो अभी तो हमने देखे नहीं किसके अनुभव कितने होते क्या होते, उसकी चर्चा कभी आएगी तो करेंगे आगे। तो ये कैसी प्रकृति है? सर्वघाती है, अपने अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात करने वाली प्रकृति है। उसमें बंधने वाली 20 है और सम्यक मिथ्यात्व है, वो बाद में तैयार होने वाली प्रकृति है। यहाँ तक हमने देखा। अब देशघाती की देखते हैं। हाँ देखो, पेज नंबर 79 पर पूरा एक चार्ट बताया। देशघाती किसको कहना? कि उसका उदय भी हो और जीव का कुछ गुण भी प्रकट हो, जिसको हम कहेंगे हमारा मति शुद्ध ज्ञान प्रकट है। हाँ, हीरा दिख है उसमें, तो उसमें क्या हो रहा है? हमारा गुण जो है वो भी प्रकट है। कौन सा? ज्ञान का पर्याय भी प्रकट है, और उसका वो कर्म भी वहाँ उस जाति का वहाँ प्रकट, उसका भी उदय है। उसको कहेंगे उसका क्षोभशम चल रहा है। तो ये जो चार्ट है उसमें हम देखेंगे अभी, वो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, अभी हमने ज्ञानावरण में देखा था, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण, ये कैसे देशघाती प्रकृतियाँ हैं, और बाकी है वो केवल ज्ञानावरण, वो सर्वघाती। दर्शनावरण में अभी हमने देखा था 5 निद्रा और केवल दर्शनावरण, वो कैसी है? सर्वघाती है। और बाकी जो 3 है, चक्षु अवधि दर्शनावरण, वो कैसी है? देशघाती। मोहनीय में देशघाती कौन कौन सी है? सर्वघाती हमने कौन सी देखी थी? मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। बाकी कैसी है? देशघाती है। और उसमें 12 कषाय भी देखे थे, सर्वघाती में 12 कषाय को भी देखे थे। उसको छोड़कर जो है वो देशघाती में लेना। देखो, सम्यक प्रकृति है, संज्वलन है और 9 कषाय। ये कर्मों की बात है, यहाँ स्पर्धकों की बात नहीं हो रही है। वो विषय भी हम थोड़ा गौण करके आगे बढ़ जाने वाले हैं, क्योंकि जो जो देशघाती प्रकृतियाँ हैं उनमें दोनों टाइप के परमाणु पाए जाते हैं, दोनों टाइप के स्पर्धक होते हैं। वो स्पर्धक क्या, वो देखेंगे हम, कि उसमें देशघाती भी है और सर्वघाती भी। सर्वघाती केवल उदय रूप हो जाए तो उसका गुण प्रकट है, और उनमें भी सर्वघाती का उदय हो जावे, जैसे अवधि ज्ञानावरण है तो देशघाती प्रकृति, और हमारा आपका कैसा भी देशघाती सर्वघाती का उदय है, तो हमारा अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। उसकी तो थोड़ा केवल थोड़ा सुन लेना। देखो, अंतराय में सभी जो है वो देशघाती है। अभी हमने देशघाती सर्वघाती ये तो घाती कर्मों में देखा, तो वेदनीय कर्म देशघाती के सर्वघाती है? पीछे कोई बताएंगे? साता वेदनीय देशघाती के सर्वघाती है, आप बताएंगे भैया? क्या कह रहे हैं? वो अघाती कर्म है। सर्वघाती और देशघाती भेद कहाँ है? घाती में है। हम आपको कोई भी प्रश्न पूछेंगे आपको सतर्क रहना है। हमें क्या लगता है वेदनीय है ना, साता वेदनीय, थोड़ा माइल्ड होगा तो उसको देशघाती कह देंगे। हाँ, अभी जो अघाती है ना उसमें 2 भेद है, जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि पुण्य हम कर रहे हैं और सारा वो पुण्य के पाप बन रहा है। तो अघाती कर्मों में 2 भेद है, प्रशस्त और अप्रशस्त, यानी पुण्य प्रकृतियाँ और पाप प्रकृतियाँ। उसका भी जरा टेबल देख रहे, देखिए
81 पर है, हाँ पीछे गया, हाँ प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतियाँ बताइए यहाँ पर 81 पेज निकालना। डायरेक्ट हम उसको चार्ट ही देखते हैं तो ख्याल में आ जाएगा। देखो ये अभेद से जो बताएं और भेद से ऐसा भी बताएंगे वहाँ पर। तो वहाँ कितने हैं उसके, वो अभेद में लिखा है 42 प्रकृतियाँ, क्यों वो 26 कम करके लिखना है ना, तो 42 है वो पुण्य प्रकृतियाँ, 42 है 842, देखेंगे कौन सी। और अप्रशस्त प्रकृतियाँ जो है अभेद रूप से जो बताया है वो 82 है। फिर से सुनना, ये पुण्य प्रकृतियाँ और पाप प्रकृतियों का हिसाब चल रहा है। पुण्य प्रकृतियाँ कितनी हैं, जो हम 120 या 122 का हिसाब चलेगा अभी, वो डिटेल 93 का भेद नहीं करेंगे, 67 का करके हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो 42 प्रकृतियाँ हैं, वो कैसी है, तो प्रशस्त प्रकृतियाँ। तो प्रशस्त प्रकृतियाँ में कैसे लेना है, नाम कर्म में अभी मुख्यतः से ले, क्योंकि घाती कर्म कौन से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय अंतराय, सभी कैसे पाप रूप ही है, वो अप्रशस्त में डाल देना। 47 तो डायरेक्ट अप्रशस्त में डालना। अब जो बाकी है उसमें से दो दो भेद करना है, शातावेदनीय प्रशस्त में डालो, अशातावेदनीय अप्रशस्त। हमने अभी चर्चा की थी ना किस तरह से डालना। हमने तो इतना ही बताया था, शुभ नाम और अशुभ नाम। तो शुभ नाम में किसको लेना और अशुभ नाम में किसको लेना, बस इतनी चर्चा हम याद रखें। बाकी की तो अभी हमने डिवीजन देखी थे। देखो ये जो प्रशस्त प्रकृतियाँ लिखे ना, उसके नीचे देखो, वेदनी में शातावेदनीय 3 आयु जो है वो सारे प्रशस्त है, उच्च गोत्र भी प्रशस्त है। अब नाम कर्मों में देख रहे हैं, मनुष्य और देवगति गत्यानुपूर्वी, यानी मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगति और देवगत्यानुपूर्वी, यानी गति में 2 गतियाँ हैं वो प्रशस्त है, और 2 गतियाँ कौन सी, तिर्यंच गति और नर गति, वो अप्रशस्त है। जाति में एक पंचेंद्रिय जाति है वो पुण्य प्रकृति है, बाकी एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय जाति वो पाप प्रकृति। गति जाति, शरीर में सभी शरीर है वो पुण्य प्रकृति, सभी अंगोपांग है वो पुण्य प्रकृति में लेना। अभी जो वर्ण रसगंध स्पर्श जो कहते हैं, या तो उस ये स्पर्श रसगंध वर्ण कहो, तो उसमें भी प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों पाए जाते हैं, वो दोनों जगह उसको ले लेना। प्रशस्त में भी इंक्लूड करेंगे, अप्रशस्त में भी इंक्लूड करेंगे। और फिर संस्थान में से जो पहला नंबर का है कौन सा, समचतुरस्र संस्थान, वो प्रशस्त है, बाकी 5 अप्रशस्त है। सहनन में भी पहला नंबर का वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन, वो प्रशस्त है, बाकी 5 है वो अप्रशस्त है। बाकी जो नाम से ही समझ में सकते हैं, जैसे प्रशस्त विहाय गति, अप्रशस्त विहाय गति, इस तरह से। उसके बाद अग्र, लघु, परघात और उच्छ्वास, उसमें एक उपघात होता है वो अप्रशस्त है, बाकी सब इसमें रखना प्रशस्त में। आतप, उद्योत, वो भी प्रशस्त प्रकृति है। और जो प्रशस्त व्याधि त्रसादि 12, इसे त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, ये प्रशस्त है। और स्थावर है, सूक्ष्म है, अपर्याप्त है, साधारण है, वो अप्रशस्त है। ये नाम केवल अभी आपको सुनना है, जिसको याद है उसको तो ठीक है, मगर अभी आगे चलकर ये और आपको क्लैरिटी होगी, क्योंकि इनके नाम कहीं कहीं हम लेने वाले हैं। क्योंकि जब गुणस्थान में जो ऊपर चढ़ता है ना, आत्मा का अनुभव करता है, तो कितने ही अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध भी रुक जाता है, हृदय भी रुक जाता है ऑटोमेटिकली। उसके लिए उसको कर्मों में कुछ नहीं करना, क्योंकि डर लगता है ना, अभी तक हमने अनादि से हम हैं और हम इतना कर्म बांधते आए हैं, और अभी हम यहाँ मनुष्य में आए हैं, तो पूर्व में न जाने कौन कौन से कर्म बांधे हुए। अरे सभी पड़े हैं, एक तीर्थंकर और आहार को छोड़कर। हाँ, पहले कभी बांधा होगा आहार का आपने तो ठीक है, संयम धारण किया होगा तो कहते कि परंतु बाकी सभी भरपूर पड़े हैं। सभी ये जो हम नाम ले रहे हैं ना, सभी जीवों के जब तक वो क्षय नहीं करता है 9वें गुणस्थान में जाकर, तब तक सभी कर्मों की सत्ता बनी रहती। लेकिन आयु तो बंधेगी वो है, और हम जो भोग रहे वो है। आयु को छोड़कर बाकी सभी कर्मों की सत्ता भरपूर पड़ी है हर एक के पास। नरक गति के परमाणु भी पड़े हैं, तिर्यंच गति के भी पड़ा है, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, सभी के परमाणु भरपूर सत्ता में है। और मिथ्या दृष्टि जीव अंतर्मूर्त छोड़कर इन सभी का बंध कर रहा है। भले वो जैनी है, रोज स्वाध्याय करता है, फिर भी
मिथ्या दृष्टि है तो चारों गति का बंध अंतर्मूर्त में पलटकर नियम से बांधता है, ऐसे उसके सहज परिणाम हो जाते हैं। पांचों ही जातियों का बंध उसको अंतर्मूर्त में पलटकर होता ही है। सभी संस्थान सहन सब में ये नियम लगा देगा। आगे चलकर हम देखेंगे कैसे कैसे वो अलग अलग गतियों का कैसा बंद करता है, कौन सी गति के साथ क्या क्या बंद करता है। तो जीव के परिणाम एक सदृश तो रहते नहीं है, तो उसमें तो उल्टा पुल्टा वो नहीं चाहते हुए कहते ना, हम तो नहीं चाहते ये हमारे, तो कहते उसके ऐसे ही मिथ्या दृष्टि है तो उसके इन कर्मों का बंध अल्टरनेटली होता ही रहता है। नहीं, अंतर्मूर्त सामान्य ही नादिक होता है, क्योंकि उसके बहुत डिटेल होते हैं, कौन सा अंतर्मूर्त कितना बड़ा है कितना छोटा है। जीव के परिणाम भी एक सदृश तो है ही नहीं ना, उसके अनुसार वो पलट भी सकता है। तो हमें तो यही देखना है कि देखो ये बंध है तो उसे डरने की बात नहीं है, हम इन कर्मों से जुड़े हैं, ये तो सारा इससे मुक्त होने का पूरा विधान हम गुरुदेव के प्रवचन में भी सुन रहे हैं, हमारे सभी आगम ग्रंथों में अध्यात्म शास्त्र में इसकी बात है। परंतु जाने तो सही कि सत्ता में क्या क्या स्टॉक पड़ा है। बिल्कुल निर्भय और निडर होकर हमारा रोज का रूटीन बना लिया हमने, तो उसमें से थोड़ी कि हम सिंसियरली विचार करने का समय आया है कि इतना सारा है तो इसमें कोई छूटने का मार्ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर समय बंद हो रहा है और हर समय उदय में चल रहा है। तो मिथ्या तो उसका कोई आकर ऐसा उसको रोकने वाला कोई होना चाहिए कि जरा वो रुक जाए उदय और हमें अपना कार्य कर लो। तो कहते इतनी पराधीनता नहीं है, जीव के हाथ में सब है, वो उदय भी रुक जाएगा। कैसे रुकेगा ऑटोमेटिकली वो तो चर्चा करेंगे, पहले क्या हो रहा है उसकी चर्चा करेंगे ना यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, ये 8 कर्मों में पहले में घाती अघाती भेद देखे, फिर पुण्य और पाप और पुण्यों के भी भेद देखे थे। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। यहाँ वो कषायों के वगैरह बहुत विस्तार से कार्य बताए हैं। हमें तो ये 4 प्रकार जो हमने देखे थे, उसकी बात हम यहाँ जरा देखेंगे। हमने ये 4 प्रकार देखे थे, पुद्गल विपाकी वगैरह वगैरह। आपके यहाँ जो है ना, पेज नंबर निकालना आप, 82 नेमकर का पेज निकालना, 82। देखो ये बीच में एक हम वासना काल पढ़ लेते हैं। ये संज्वलन आदि 4 कषायों का वासना काल कहते हैं। वासना काल किसको कहना, इसकी बात यहाँ आती है। देखो यानी कौन से कषाय का कितने काल तक उसका चलता है। किसी के प्रति क्रोध आया, हमको किसी के प्रति क्रोध आया, तो क्रोध का तो अंतर्मूर्त है, क्रोध पड़कर मान माया लोभ होते रहता है। परंतु उस पर्टिकुलर जिसके प्रति क्रोध आया है उसके प्रति हम क्षमा भाव रूप नहीं होते। ऐसा कितना लंबा तक हो सकता है। अरे 10 साल पहले किसी ने इंसल्ट किया, अभी याद आता तो कैसा गुस्से से लाल होता है फिर, है ना। तो उसकी वासना काल वो चल रहा है उस पर्टिकुलर पर। बाकी अन्य तो चल रहा है, ये तो हर समय वो क्रोध नहीं कर रहा है, क्रोध मान माया लोग हो रहे, अन्य जीवों के प्रति क्रोध नहीं कर रहा है। पर वहाँ जिसके प्रति वो क्रोध रूप परिणमा था उसके प्रति वो क्षमा भाव रूप नहीं परिणमित होता है, तो कहेंगे वो तो अनंतानुबंधी का ऐसा वासना काल लंबे काल तक चलता है। ये पढ़ेंगे हम इसमें। देखो उदय के अभाव होने पर भी, देखो हमने देखा किसी के प्रति उदय आया था, वो तो क्रोध हुआ था, वो अभाव होने पर भी कषायों का संस्कार जितने काल तक रहता है उसका नाम वासना काल। ये संस्कार ने हर पर्याय में वो थोड़ी बात चलेगी ना उसकी, जैसे ज्ञान के संस्कार की बात आती ना, अभी स्वाध्याय करो तो इसके संस्कार काम आएंगे, यानी हर पर्याय में उतना का उतना वो चल रहा था, उसकी बात है, संस्कार उसके चल रहे हैं, उसका नाम है वासना काल। संज्वलन कषायों का वासना काल अंतर्मूर्त मात्र है। आप जो शास्त्र में समझाते हैं ना संज्वलन कषाय कैसे है, तो जल पर एक रेखा खींचिए लकड़ी से, तो बाय द टाइम आप खींचते चले जाए वो मिटती चली जाती है। तो अंतर्मूर्त में उसका वासना काल भी किसी के प्रति वो लंबे काल तक उनके क्रोध मान माया लोग नहीं चले। प्रत्याख्यानावरण कषायों का एक पक्ष यानी 15 दिन है। अप्रत्याख्यानावरण कषायों का 6 मास है। यानी अप्रत्याख्यानावरण कषाय हो तो रहे क्रोध मान माया लोग, परंतु किसी के प्रति उसके हो गए तो 6 महीने से ज़्यादा वो नहीं टिकेंगे। ऐसे वो कषाय उत्पन्न होते हैं और ऐसे उनके वो स्वयं वो उसके प्रति मिट जाते हैं। जैसे किसी पुरुष ने क्रोध किया, पश्चात क्रोध मिटकर अन्य कार्य में लग गया, वहाँ क्रोध का उदय तो नहीं परंतु वासना काल रहता है। इसलिए जिस पर क्रोध किया था उससे क्षमा रूप भी नहीं प्रवर्तित।
उस पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति उसका क्षमा भाव नहीं है। ऐसा वासना काल सब कषाण का नियम से जानना। अनंतानुबंधी का रह गया बीच में, देखो अनंतानुबंधी का कितना है, देखो संख्यात भव, असंख्यात भव, अनंत भव पर्यंत वासना काल। ऐसा होता है ना, या प्रथमान योग में भी आपने पढ़ा होगा बहुत सारे। किसी जीव के वो दुश्मनी होती है, किसी को देखते तो कोई बिना वजह से उसके प्रति कोई द्वेष बुद्धि या कोई ऐसा जो अनगमा का भाव कहेंगे, ऐसा क्यों होता है? उसका मुंह देखते यहाँ गुस्सा होता है तो उसके ऐसे कोई है, क्योंकि अनेक भवों तक ये बात चलती। तो हम जो देखते ना पारसनाथ का और वो कमठ का जीव जो होता, मरुभूति और कमठ, तो कितने भवों तक वो तो एक तरफा था, परंतु वो चल रहा था ना, उसको कमठ के जीव को जो है वो भगवान पारसनाथ का जो जीव था 10 भवों से उसका वो चल रहा था। बैर के परिणाम उनके प्रति क्षमारूप नहीं होना, या जो कुछ गलती तो उसी ने की थी और वही वो क्रोध रूप परिणाम था। इस तरह से उसको कहेंगे वासना का। यानी जो सम्य दर्शन हुआ तो अभी उसको अनंतानुबंधी नहीं रहा, तो अभी चौथे गुण स्थान वाला है, तो उसके अप्रत्याख्यान आवरण तो हो जाए, तीनों है ना, उसके तीनों है, अप्रत्याख्यान वर्णादि सभी है। तो उसके किसी के प्रति क्रोध वगैरह होगा तो कितने काल टिकेगा? 6 महीने से ज़्यादा नहीं टिकेगा, ये उसका अर्थ होता है। ऐसे ही कषाय उत्पन्न हो गए कि तो 6 महीने से ज़्यादा उसका नहीं टिकता है। परंतु हम क्या है, हमने तो वो तो क्षमा वाणी कर ली, क्षमा मांग लेते हैं, किसके? हमारे फ्रेंड के। अगर सबके प्रति क्षमा भाव करेंगे तो ये अनंतानुबंधी कहाँ रहेगा? क्योंकि आपने तो क्षमा भाव कर लिया ना उसको। वो बोलने की बात नहीं है, वो अंतरंग परिणामों की बात है। ये बोलने से वो क्षमा रूप नहीं हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ जो हमने 3 प्रकार 4 प्रकार देखे थे। कोई प्रकृतियाँ है, विपाक का अर्थ होते उसका उदय का फल। जीव विपाक यानी जीव के ही परिणामों में जिसका निमित्त बनता है, ऐसे जो कर्मों के उदय होते हैं उसको कहेंगे जीव विपाकी कर्म। 4 है, देखो ये जो हम बोर्ड पर देखते हैं जरा, ये प्रकृतियों के कर्म के उदय के अनुसार उनके नाम है। क्या क्या बताया? देखो कर्मोदय के अनुसार, यानी उस कर्मोदय का अर्थ क्या है? उसका फल किसको मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, उसको कहेंगे ये उसका विपाक होता है। विपाक यानी कर्म का फल, उदय, उदय में आता है तब तो कहते हैं जीव विपाकी, यानी जीवों में उसका फल मिलता है। दूसरा कौन सा है? उद्गल विपाकी, उद्गल में फल यानी शरीर की रचना आदि उसमें उसका फल मिलेगा। एक होता है क्षेत्र विपाकी और एक होता है भव विपाकी। हम उसकी कौन सी प्रकृति है उसको देख लेते, फिर पुस्तक में से भी पढ़ेंगे। देखो जीव विपाकी में घाती कर्म के सभी लिए 47, क्योंकि जीवों के गुणों में उसका निमित्त बनता है। वेदनीय वो भी जीव के सुख दुख में निमित्त होते हैं। गोत्र की 2 है और नाम कर्म की 27, वो अभी हम पुस्तक में से पढ़ेंगे। उद्गल विपाकी में नाम कर्म की 62 लिए। क्षेत्र विपाकी में आनुपूर्वी देखी, क्योंकि आनुपूर्वी का उदय कब देखा था हमने? विग्रह गति में, यानी यहाँ मनुष्य मरकर अभी कहीं सूक्ष्म एक इंद्रिय में चला जावे तो उसका उदय कहाँ है? वो विग्रह गति में जो उसके प्रदेश फैले हैं वहाँ उसका, उस क्षेत्र में उसका उदय है, इसलिए उसको क्षेत्र विपाकी कहते हैं। और नीचे कौन से? भव विपाकी, यानी वो आयु कर्म है, उस भव में उसको बनाए रखता है तो उसको भव विपाकी, भव में ही जिसका फल मिलता है वो भव विपाकी। अब इसी को, ये कौन सी कर्म प्रकृति है उसको हम 82 पेज से शुरू हुआ है, वहाँ तो गाथा है, हम डायरेक्ट उसके अर्थ पर चलते हैं। 83 नंबर के पुष्प। देखो 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, यानी अभेद, यानी भेद करके विस्तार से समझा रहे हैं। 6 संस्थान, ये 6 संघात, 6 संस्थान। संस्थान यानी उसका जो आकार है उसमें ये निमित्त होता है। 3 अंगोपांग, 6 सहन। देखो सब एट ए टाइम किसी को नहीं होता, किसी को एक का उदय होगा तो उसको, ये सबका मिलकर एट ए टाइम कथन कर रहे हैं कि कौन सी प्रकृतियाँ उद्गल में निमित्त होती है, कौन सी जीव में निमित्त होती है। जीव के 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श, ये 50। और निर्माण
निर्माण नाम कर्म के उदय में क्या होता है, उसमें स्थान निर्माण होता है, प्रमाण निर्माण होता है। जैसे मनुष्य, उनकी आंखें कहाँ सामने फेस पर है, नाक कहाँ होता है, और वो डेढ़ का होता है ना फ्रॉग, उसकी आंखें कहाँ होती है, मछली की आंखें कहाँ होती है, हर एक के अपने अपने निश्चित स्थान पर और निश्चित संख्या में होती है। हमें आपको 5 उंगलियां हैं, किसी किसी पक्षी को आपने देखी होगी 3 होती है। तो ये जो उसके नंबर ऑफ जो कुछ अंग उपांग होते हैं और उनके जो रचनाएं होती है, उसमें ये निर्माण नाम कर्म काम करता है। आतप, उद्योत, स्थिर स्थिर, शुभ अशुभ, प्रत्येक और साधारण, अगुर लघु, उपघात और परघात, ये सब 62 प्रकृतियाँ पुद्गल विपाकी। इनके उदय में वैसे वैसे शरीर की रचना होती है, वैसे वैसे परमाणुओं का ग्रहण होता है और वो शरीर, इसलिए उसको पुद्गल विपाकी कहते हैं। पुद्गल मैंने शरीर में उसका उदय में उसको वैसे उस जाति का शरीर या उस वर्ण वाला, उस गंध वाला, वो उसकी रचना होती है। पुद्गल ही में इनका उदय है। जैसे शरीर प्रकृति के उदय से पुद्गल ही शरीर रूप होकर परिणमता है, ऐसे जानना। तो हमने पुद्गल विपाकी को पहले देखा था, ये नाम कर्म की 62 प्रकृतियाँ जो अभी हमने देखी। अब आगे की गाथा देखते हैं। नेक्स्ट, 4 आयु कर्मों की प्रकृतियाँ भव विपाकी है, क्योंकि मनुष्यादि पर्यायों में ही इनका उदय है। हम आप सब मनुष्य है, तो हमारे मनुष्य आयु कर्म का अभी उदय चल रहा है। ये उदय कहाँ से आया, कब बांधी थी हमने, पूर्व भव में। आयु की बात ऐसी है कि जो इस भव में जो हम बांधते हैं, उसकी एक आगामी भव की, एक ही भव की आयु बंधी जाती है। अभी अच्छे परिणाम है तो 5, 6, 7 भवों की बांध के रखो, तो कहते ऐसा नहीं होता। पैसा कितना कमाते हैं, 7 पीढ़ी के लिए। ऐसा आयु कर्म बांध के नहीं रख सकते। अरे हम क्या, हमारी 7 पीढ़ी बैठकर आराम से खावे, इतना पैसा है, परंतु ऐसा नहीं लगता कि एक छोड़ छाड़ कर अभी स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि वो पैसा बनना इतना आसान हो जाता है कि वो छोड़ने का मन नहीं करता। ऐसा है ये तो 4 आनुपूर्वी को कहा, क्या कहा, क्षेत्र विपाकी। हमने देखा था विग्रह गति यानी मोड़ वाली गति, उसका जो गमन होता है एक भव से पर भव में, तब यह उसका केवल वहीं पर उसका उदय होता है। और उसका कार्य क्या है, पूर्व भव का आकार वहाँ कायम रहता है और उस गति की ओर गमन होता है, इतना ही उसका कार्य है। तो परलोक गमन के क्षेत्र में अवशेष रही 78 प्रकृतियाँ जीव विपाकी है। अब ये कौन कौन सी है उसको नीचे की गाथा में बता रहे। देखो यहाँ लिखा है ना, देखो ऊपर, घाती कर्म की 47 बताइए, गोत्र की दोनों, क्योंकि जीव के सुख दुख में निमित्त है। वेदनी की 2, गोत्र की 2, घाती कर्मों की 47, ये तो 51 हो गई, और नाम कर्म की 27। ये 27 कौन सी है, नाम कर्म की होते हुए भी जिसको जीव विपाकी कहा है, उसको हम देख लेते हैं 84 नंबर के पेज पर। देखो, तीर्थंकर, ये तीर्थंकर नाम कर्म है, उसके उदय कहाँ होता है मालूम है, 13वें में। हाँ, और बंध कहाँ होता है, 4 से 8वें तक, 8वें तक बंध होता है। हाँ, उच्छ्वास नाम कर्म, इसके उदय में जीव का श्वासोच्छ्वास, क्योंकि पर्याप्त जीव है तो उससे उच्छ्वास नाम कर्म का उदय होता है। बादर या सूक्ष्म, बादर सूक्ष्म दोनों कैसे, जीव विपाकी है, यानी बादर नाम कर्म के उदय में जीव को वो बादर शरीर मिलता है, और शरीर हो भले बाहर पर उसका फल जीव को बताया। और सूक्ष्म नाम कर्म पर्याप्त और अपर्याप्त, यानी जो जिसकी पर्याप्ति कभी पूरी नहीं होती, एक भी पर्याप्ति पूरी होने के पहले, जिसको हम श्वास के 18वें भाग में जीव मर जाता है कहते हैं, तो ये क्यों मरता है, तो कहते हैं उसने अपर्याप्त नाम कर्म का उसका उदय चल रहा है, तो उसको ऐसी छोटी छोटी आयु मिल जाती, क्षुल्लक भव जिसको कहेंगे, उसको कहेंगे अपर्याप्त नाम कर्म का उदय। बहुत छोटी आयु है कि हम सोचते उसके बारे में, उसके पहले पहले उसका दूसरा भव भी चालू हो जाए। सुस्वर या दुस्वर, किसी का आवाज़ कैसा है, जैसे कौवे का कैसा आवाज़ है, कोयल का कैसा आवाज़ है, मनुष्यों में भी किसी का आवाज़ अच्छा है, किसी की बहुत ऐसी बद्दी आवाज़ होती है, वो क्यों है, वैसे वैसे नाम कर्म का उदय है, परंतु जीव को उसका फल बताया, इसलिए जीव विपाकी कहने में आया। आदेय और अनादेय,
यानी वो शरीर की कांति या इस तरह से उसका फल मिलता है, वो भी जीव विपाकी बताया। यश कीर्ति और अयश कीर्ति, त्रस और स्थावर, प्रशस्त विहाय गति और अप्रशस्त विहाय गति, दुर्भग सुभग दुर्भग, 4 गति और 5 जाति, ये सब क्या है? जीव विपाकी प्रकृतियाँ। तो ये यश कीर्ति का उदय कब तक रहेगा? मेरा ये प्रश्न है। अभी हनुमान जी हो गए, वो तो कामदेव थे, और अभी उनका ऐसा विद्रूप फल चल रहा है, पूंछ वाले और बंदर वाले, तो कौन से नाम कर्म का उदय है? यश का, बराबर है। और मोक्ष में ये जो चल रहा है वो तो मनुष्यों की मूर्ता है, वो उनके उदय से कुछ नहीं होता है। देखो जहाँ जीव है वहाँ उसको फल मिल रहा है। अभी सारे कर्मों का नाश करके वो केवल मोक्ष चले गए हैं। हम क्या समझते हैं? ये हम जो पुण्य भोग रहे हैं ना, हमारे बाप जातों की पुण्याई है, ऐसे कहीं नहीं। मराठी में तो कहते ये हमारे घर की पुण्याई है। अरे वाड़ा है हमारा पुराना जमाने का, इसकी पुण्याई है। वो जड़ घर है और उसकी क्या पुण्याई नहीं, उसके पुण्य के फल हम भोग रहे हैं। हमारे बाप दादों ने, हमारे पिताजी ने, उनके पिताजी ने जो पुण्य कमाया था ना, उसका फल हम भोग रहे हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? तो उनका पुण्य थोड़ा छोड़ के गए होंगे। अरे पैसा तो छोड़ के गए आपके लिए, पुण्य भी थोड़ा छोड़ा होगा कि नहीं? ये जीवों की ऐसी मिथ्या भ्रमणा चलती है ऐसे, कि जो जीव है उसका कर्म उसके साथ, वो यहाँ से भले पैसा सब छोड़ गया, नहीं समझे। हर समय जीव के कुछ न कुछ परिणाम चल रहे हैं, भले वो पुण्य पाप प्रकृतियाँ सब बांध रहा है, हर समय बांध रहा है। और जो पैसा कमाने का जो परिणाम है, जितना कुछ पैसा कमाया है, उसमें से कितना पैसा साथ में लेके जाएगा, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, कुछ नहीं। और कुछ फैसिलिटी होती तो कुछ नहीं छोड़ता। अभी तो बीवी का, बाल बच्चों का नाम लेता है, इनके लिए कमा रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा ही कमा रहा हूँ। परंतु जब फैसिलिटी होती तो कुछ नहीं छोड़ता, कुछ नहीं छोड़ता, वो पता है। परंतु जितना धन कमाया है, जो कुछ किया है, उसके पीछे प्रति समय कुछ परिणाम किए कि नहीं किए? परिणाम के कारण धन कमाता, ऐसा नहीं कहा, पर धन कमाने के भाव है, उसमें भी मायाचारी के हो या कुछ खोटे परिणाम हुए, उससे कर्म तो बांधा कि नहीं बांधा उसने, तो वो तो साथ में ले जाएगा। कर्म कोई छोड़ने की यहाँ फैसिलिटी नहीं है। तो इनके लिए पैसा भी छोड़ा तो थोड़ा कर्म भी छोड़ जाऊँ, ऐसा तो है ही नहीं है। वो सब साथ में ले जाएगा और उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। इसमें से छुटकारा चाहते तो हमारे पास सब उपाय है। परंतु जानो तो सही कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हमें तो एक रूटीन बना लिया, उसमें हमको ये क्या लगता है, पाप लगता ही नहीं है ना। पाप के नाम मालूम है? हाँ बोलो बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, ऐसे परिग्रह को पाप माना? ये तो सारा पैसा कमा रहा है, इतना हमने एम्पायर खड़ा कर दिया, ये लोभ के परिणाम है ना, परिग्रह के परिणाम है कि बिना परिग्रह के परिणाम के अपने आप हो गया? वो परिणाम है, वो इटसेल्फ पाप है। गुरुदेव की भाषा में पूर्व के पुण्य में पैसा हो रहा है, परंतु वो इटसेल्फ पाप है, क्योंकि उसके प्रति आसक्ति का भाव तो है। चक्रवर्ती जैसा ये सम्य दृष्टि तो है ही नहीं है कि वो उसके बहुत सारा संयोग है और उसमें कुछ अपनत्व नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं है। यानी यहाँ जो कुछ कमा रहा है उसमें तो ये मैंने किया और मैंने खड़ा किया और उसके प्रति ये मेरा मेरा का भाव तो बन रहा है। तो ये परिग्रह इससे बड़ा, सबसे बड़ा पाप है। और वो कहते हैं मेरे पुण्य के उदय से हो रहा है। अरे पण पुण्य के उदय से तो पाप इकट्ठा कर रहा है, ये कह रहे हैं। गुरुदेव के प्रवचन में कितनी बार आई बात ये। देखो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने इसमें जो जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, उसका सब एक पूरा एक चार्ट बना के नीचे दिया है, देखो। अभी थोड़े हम आगे बढ़ते हैं। स्पष्टता नहीं होती है, परंतु हमें तो ऐसा ही लेना कि जीव के परिणाम उस पर थोड़े निर्भर होते हैं। उनका प्रश्न ये है, नाम कर्म में जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी कैसे,
कि जिन कर्मों के उदय में शरीर के उस जाति के परमाणु आते हैं उसको वहाँ लेना है। जैसे बादर और सूक्ष्म में उसकी शरीर की रचना वैसी होती है, नो डाउट, परंतु उसमें जीव के परिणामों में वो निमित्तपना बन जाता है, इस तरह से उसको ले लेना है। ये वो बहुत क्लैरिटी नहीं होती कितने ही कर्मों की। हाँ, प्रत्येक और साधारण क्या होता है? एक होता है प्रत्येक शरीर वाले जीव और एक होते हैं साधारण शरीर वाले जीव। यानी क्या होता है? साधारण का अर्थ क्या है कि जिसके उदय में वो साधारण शरीर वाले नहीं, निगोध जीव, जो निगोध है उनके साधारण नाम कर्म का उदय है, तो उस पर्याय में उत्पन्न होते हैं जहाँ शरीर एक और उसके स्वामी अनंत जीव जो एक साथ जन्मते हैं, समान आयु लेकर होते हैं, पर्याप्त है तो सारे पर्याप्त, अपर्याप्त है तो सारे अपर्याप्त, और अपनी आयु समाप्त कर सारे एक साथ एक समय में मरते हैं। फिर भी हर एक के अपने अपने कर्म जुदे, अपना अपना तेजस शरीर जुदा, केवल एक औदारिक शरीर एक कॉमन है, उनका श्वासोश्वास वहाँ जो हो रहा है वो कॉमन है, शरीर के जो परमाणु का ग्रहण हो रहा है वो सबके लिए कॉमन है। और ऐसे एक शरीर में अनंत जीव वहाँ रहते हैं और अपने अपने परिणामवश मरकर अन्यत्र चले जाते हैं। हो सकता है फिर दोबारा निगोद में जन्मे, हो सकता है कोई पंचेंद्रिय होकर जन्मे, हो सकता है कोई निगोद से डायरेक्ट मनुष्य में आवे, हो सकता है, उसकी ना नहीं है। हाँ, बादर निगोद जीव मनुष्य होकर मोक्ष भी जा सकता है उस पर्याय में, बहुत वैरायटी है उसके परिणामों की जो अलग अलग बातें हैं, परंतु ये ऐसी हीन दशा उनको मिलती है। कौन से? साधारण शरीर नाम कर्म के उदय में। तो उदय हुआ कैसे? उस जीव ने बांधा तभी तो उदय हुआ ना। ऐसे खोटे परिणाम कुछ होते हैं तो उसमें ये ऐसे प्रकृतियाँ बनती है और उसके उदय में उस जाति का उसको फल मिलता है। हाँ, वो जीव में लिया, वही तो इनका प्रश्न था कि ये तो है तो वो तो पुद्गल में यानी शरीर में उसका कुछ हो रहा है कार्य, फिर भी उसका फल जीव को यानी जीव के परिणामों के साथ उसको ले लेते, क्योंकि वो भी किसके बनती है, किसके उदय में, वो जीव का कहते हैं अति वो भाव सुपौरा, भाव कलंक सुपौरा ऐसा शब्द आता है, भाव कलंक से अति प्रचुर जीव है, ऐसा उसमें वर्णन आता है। तो जीव के परिणामों के साथ वहाँ के जीवों के परिणाम भी ऐसे होते हैं, इस हिसाब से उसको ले लेना है। अभी हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। अभी कितना समय बाकी है? 2-3 मिनट है। हाँ, अच्छा, जब 2-3 ही मिनट है तो हम थोड़ा 85 पेज पर देख लेते थोड़ा। ये इसमें कर्म का विषय नहीं है, पर 2 मिनट में इसको पटाते हैं। देखो, ये श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? अव्युत्पन्न, यानी कोई उसका अर्थ विवक्षित पदार्थ का विचार ही नहीं है। दूसरा क्या है? अवगत अशेष विवक्षित पदार्थ, यानी दूसरा जो है वो देखो ये पहले पैराग्राफ में अव्युत्पन्न श्रोता कुछ सुनते हैं परंतु उस पर विचार नहीं करते, इसलिए उनको कैसा ज्ञान है? तो कहते हैं अनध्यवसाय, यानी कोई निर्णय का बिना नहीं, कोई निर्णय नहीं, कुछ नहीं, बस सुन लिया। सेकंड में कैसे है? दूसरे श्रोता कैसे है कि संशय उत्पन्न होता है, ये बात सच्ची है कि वो बात सच्ची है, ऐसे संशय होता है। और तीसरे कैसे होते हैं? विपरीतता होती है, जो है कुछ बात और उल्टा ग्रहण करते हैं, यानी वो ज्ञान में क्या दोष है? किसी के अनध्यवसाय है, किसी के संशय है और किसी के विपरीतता है, विपर्य है। तो कहते हैं कि ये हमें तो ये सब इसको पढ़ना है, वो क्यों? तो कहते हैं कि नीचे का पैराग्राफ देखो, इसलिए सेकंड लाइन, अयथार्थ का निवारण करने के लिए, यथार्थ का प्ररूपण करने के लिए, तीसरी बात संशय का नाश होने के लिए और तत्व के अवधारण यानी जानने के लिए सामान्यादि भेद तथा भेदों के भेद रूप कर्म कहे और उनके नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेपों के द्वारा कथन करते हैं। तो थोड़े निक्षेप हम लगाएंगे दोपहर के प्रकरण में, दोपहर के अपना विषय चलेगा क्लास में और फिर आगे बढ़ेंगे। ये कर्मों की थोड़ी शुरुआत में टीडीएस लगेगा, आगे उसके जो विषय आगे बढ़ेंगे तो उसमें और भी हमको जानकारी हो जाएगी। प्रश्न है तो लिखित रूप से यहाँ टेबल पर रख सकते हैं आप। अभी यहीं रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान जय।